सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। माँ सरस्वती सफेद कमलों का आसन धारण कर ज्ञान के शांत सरोवर में शुभ वस्त्रों से सुसज्जित होकर हाथों में वीणा, पुस्तक एवं माला धारण किए हुए अवतरित हुई हैं। उनका यह रूप संगीत, ज्ञान और विवेक प्रदान कर माया मोह के अंधकार से सभी को निकालने में समर्थ है। आज वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी हिंदू धर्म का पवित्र पर्व है जो वसंत ऋतु के आगमन का संदेश लेकर आता है। यह त्योहार हम विद्यार्थियों के लिए अधिक अहम होता है क्योंकि यह देवी से सद्बुद्धि मांगने का सुअवसर होता है। हम इस पर्व पर माँ शारदा की पूजा करते हैं जिससे हमारे जीवन में दुख, संघर्ष और बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। वसंत पंचमी मतलब वसंत ऋतु का आगाज अर्थात प्रेम, उत्साह, उल्लास व उमंग की शुरुआत। संगीत, कला, वाणी, मातृत्व, आध्यात्मिकता, विद्या ज्ञान, ग्रंथ, मंत्र तंत्र, विद्या और नदियों की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं कक्षा 9वीं से अनुष्का गुप्ता और मेरे सहपाठी आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अब मेरी सहपाठी स्मृति माँ सरस्वती के चरणों में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही। वीणा की झनकार, तबलों की थाप, घुंघरुओं की खनक, कलम की छाप, गान से पहचान माँ सरस्वती साथ, माँ शारदे का हो सर पर साथ, फिर डरने की क्या बात। नमस्कार, मैं स्मृति कक्षा 9वीं की छात्रा। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज वसंत पंचमी के विषय में आप सबको अवगत कराना चाहूंगी। वसंत पंचमी का त्योहार देवी सरस्वती को समर्पित है। वसंत पंचमी कहें, श्री पंचमी कहें या कहें ऋषि पंचमी, त्योहार एक ही है और यह त्योहार है बागों में फूलों पर बाहर आने का, खेतों में सरसों के सोने जैसे चमकने का, जौ और बालियों के खिलने का तथा आम के पेड़ों पर बोर सहित रंग बिरंगी तितलियों के मंडराने का। यही वजह है कि प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को 6 मौसमों में बांटा गया था। उनमें से आज भी कई लोगों का प्रिय मौसम वसंत है। जो लोग शिक्षा, विद्या, भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। चाहे वो कवि हो, लेखक हो या हो वादक नाट्यकार, यह सभी अपने दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा कर और माँ सरस्वती की वंदना कर शुरू करते हैं। अतः मैं अंत में यह प्रार्थना करना चाहूंगी कि बलबुद्धि विद्या देहु मोहि, सुनो सरस्वती मात, राम साध अधम को आश्रय तू ही दे दात। और यह आशा करती हूँ कि यह वसंत पंचमी आप सबके लिए शुभ हो और खुशियों से भरी हुई हो। धन्यवाद। प्रत्येक कार्य का संचालन बुद्धि, विवेक और ज्ञान के आधार पर ही होता है। विद्या और बुद्धि की पर्याय देवी माँ सरस्वती के इस पावन दिवस पर किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जाए तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि वंदना इंटरनेशनल स्कूल के वह वट वृक्ष जिनकी छांव में यह विद्यालय परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता से अभिभूत और जीवन सौंदर्य की पारखी माननीय अकादमिक निर्देशक आकांक्षा टंडन मैम व साथ ही अकादमिक सलाहकार आदरणीय पूर्णिमा ठाकुर मैम से मैं आग्रह करूंगी कि वह और हम सभी आज माँ शारदा को नमन करें, जिसकी शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित परंपरा के साथ, जो कि हमारी संस्कृति का बहुत ही सुंदर हिस्सा है। लिए हाथ में वीणा, लिए हाथ में वीणा,
स्वरों का दान करती है, यही है ज्ञान की माता, यही है ज्ञान की माता, यही अज्ञान हरती है, यही अज्ञान हरती है। ओम जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता, जय जय सरस्वती माता। ओम जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। अब मेरे कुछ सहपाठी संगीत की देवी के इस महापर्व के उपलक्ष्य पर दिव्य गीत के साथ देवी मां सरस्वती के चरणों में संगीत में प्रस्तुति पेश करने जा रहे हैं। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। सूर्य की देवी सरस्वती मां, सूर्य का ज्ञान सिखा दे मां, सूर्य का ज्ञान सिखा दे मां। है प्यारा इस हृदय में, सूर्य का दीप जला दे मां, सूर्य की देवी सरस्वती मां, सूर्य का ज्ञान सिखा दे मां, सूर्य का ज्ञान सिखा दे मां। रीत न जानूं, गीत न जानूं, प्रीत न जानूं चरणों की, रीत न जानूं, गीत न जानूं, प्रीत न जानूं चरणों की। ज्ञानी नहीं अज्ञानी हूँ मैं, सच्ची राह दिखा दे मां, सूर्य की देवी सरस्वती मां, सूर्य का ज्ञान सिखा दे मां, सूर्य का ज्ञान सिखा दे मां। जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। सूर्य की देवी सूर्य का ज्ञान सिखा दे, सिखा दे, सूर्य का ज्ञान सिखा दे मां। ज्ञान का दीप जला दे, जला
माँ सरस्वती को एक कविता अर्पित करते हैं। सुप्रभात। मेरा नाम तमन्ना थापड़ है और मैं कक्षा 8वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धरा पे छाई है हरियाली, खिल गई हर एक डाली डाली, नफ पलफ नफ कोपल फुटी, मानो कुदरत भी है हंसदी। छाई हरियाली उपवन में और छाई मस्ती भी पवन में, उड़ते पक्षी नील गगन में, नई उमंग छाई सबके मन में। लाल गुलाबी पीले फूल, खिले शीतल नदियों के कूल, हंसती है नन्ही सी कलियां, भर गई है बच्चों से गलियां। नभ में उड़ती पतंग, भरे नील गगन में रंग, देखो यह बसंत मस्तानी, आ गई है ऋतुओं की रानी। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं रितिशा अरोड़ा वसंत पंचमी के अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि नृत्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है। नृत्य संस्कृति और कला का उद्गम है। हमारे सहपाठी आज माँ सरस्वती के चरणों को नमन करते हुए एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
आधार रहे हैं। माता सरस्वती के श्लोकों और मंत्रों का जाप ज्ञान और धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। इससे हमें एकाग्र वाणी प्राप्त होती है, जिससे हमारे अंदर वाक शक्ति का विकास होता है और वाणी दोष का निराकरण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे सहपाठी आप सभी के समक्ष मां शारदा को वंदन करते हुए श्लोक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं चारिका अष्टमी कक्षाया छात्रा अस्मि। भवतां समक्षे वसंत पंचमी विषय श्लोकान् श्रावयामि। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अर्थात, है सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना शुरू कर रही हूँ। मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में विद्या के रूप में विराजमान है, ज्ञान के रूप में स्थित है, उन देवी माँ को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। धन्यवाद। कला आत्मा से दूर रोजमर्रा की जिंदगी की धूल होती है। हर एक इंसान में कोई ना कोई कला होती है। तो आइए हमारे विद्यार्थियों द्वारा मां शारदा को अर्पित कला प्रस्तुति देखिए। भारत में वसंत पंचमी के इस पावन पर्व के विभिन्न स्वरूपों पर हम दृष्टि डालते हैं। सुप्रभात। आज हम 7वीं ब की छात्राएं आप सभी को भारत के विभिन्न प्रांतों में वसंत पंचमी बनाने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। बसंत की शुरुआत इस दिन से होती है। इस दिन को बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती जी को पूजा आराधना के रूप में मनाया जाता है। मौसमी फूलों, फलों और चंदन से सरस्वती जी की पूजा भी की जाती है। सरस्वती जी को अच्छे व्यवहार, बुद्धिमत्ता, आकर्षक व्यक्तित्व, संगीत का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में पूरे साल जिन 6 मौसमों में विभाजित किया गया है, उनमें से बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल मानो जैसे सोना चमकने लगता है, जो और गेहूं की बालियां खिलने लगती है। हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। ये बसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। यहाँ पर हरियाणा में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं,
पास के गुरुद्वारा या मंदिर जाके भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। त्योहार का आनंद लेने के लिए दोस्त, पड़ोसी, परिवार से मिलते हैं। बच्चे व बूढ़े सब पतंग उड़ाते हैं, लोग गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। इस दिन तैयार की गई कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों में मक्के की रोटी, सरसों का साग, मीठी खिचड़ी, मीठे चावल शामिल हैं। असम में सरस्वती पूजा के दौरान लोग पूजा पंडाल और रोशनी बनाते हैं और इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन पंडाल चढ़ाना काफी आम है। युवा छात्रों, दोस्तों, परिवारों को देवी सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए विभिन्न पूजा स्थलों पर जाते देखा जाता है। बिहार और उड़ीसा, इस राज्य के लोग सुबह जल्दी उठकर और देवी सरस्वती की पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वे पूजा के दौरान बूंदी के लड्डू और खीर चढ़ाते हैं और इन्हें परिवार के सदस्य, पड़ोसियों और रिश्तेदारों में बांटते हैं। कई समुदाय शाम को एक मैदान या पार्क में ढोल के साथ उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। लोग नाचते हैं, गाते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। लोग पतंगबाजी प्रतियोगिता का हिस्सा बनते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, नृत्य करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई भक्त बसंत पंचमी पर भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए केसर चावल चढ़ाते हैं। पीले गेंद से घर और प्रवेश द्वार सजाया जाता है। राजस्थान में लोग चमेली की मालाएं पहनते हैं। कर्नाटक, इस त्योहार को मुख्य रूप से उन देवताओं का सम्मान करने के लिए मनाते हैं जिन्होंने अच्छी फसल और भरपूर फसल का आशीर्वाद दिया है। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। पायसम काफी आम है। पूरा परिवार आमतौर पर त्योहार मनाने के लिए एक साथ आता है। यह न केवल घर पर मनाया जाता है बल्कि सभी शिक्षण केंद्र इस पूजा को आयोजित करने की व्यवस्था करते हैं। छात्रों और अन्य लोगों को आमंत्रित किया जाता है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। पश्चिम बंगाल, दुर्गा पूजा के समान पश्चिम बंगाल के कई शहरों में देवी सरस्वती की मंत्रमुग्ध कर देने वाली मूर्ति के साथ एक पंडाल का निर्माण किया जाता है। लोग बड़ी संख्या में देवी माँ की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, मीठे पीले चावल और बूंदी के लड्डू चढ़ाते हैं। इस राज्य में कई समुदायों में त्योहार मनाने के लिए कम से कम 13 व्यंजन बनाने की रस्म होती है। बसंत पंचमी लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। ये उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। लोग यहाँ फूल, पत्ते और पलाश की लकड़ियां चढ़ाकर देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। कई भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती की भी पूजा करते हैं। लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, माथे पर पीले रंग का तिलक लगाते हैं और पीले रुमाल का इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय लोग उत्सव में नृत्य करते हैं, केसर हलवा तैयार करते हैं और पतंग उड़ाते हैं। कमल पुष्प पर आसीन माँ देती ज्ञान का सागर। माँ कहती कीचड़ में भी कमल बनो, अपने कर्म से महान बनो। वंदना इंटरनेशनल स्कूल के हम सभी विद्यार्थियों की ओर से आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।